Welcome to Christ Youth International Ministry. If you are in any trouble, you can definitely call our prayer tower and pray for yourself. Contact 820-823-7114. क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यदि आप किसी परेशानी में हैं, अवश्य हमारे प्रेयर टावर में कॉल कर सकते हैं और अपने लिए दुआ कर सकते हैं। सनातन ईश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हम सब के परमेश्वर, आज खुदा प्रभु जी आपके चरणों के निकट आते हैं। लॉर्ड, आपका दया वाला हाथ खुदा प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर में दे दीजिएगा। आज खुदा प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के साथ में बातचीत करिएगा। लॉर्ड खुदा प्रभु परमेश्वर, जो तेरी योजनाएं हैं वो योजनाओं को तू खुदा प्रभु जी आज अपने बच्चों के ऊपर में प्रकट कर दे। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरी योजनाएं बहुत बड़ी है और तेरी योजनाएं खुदा प्रभु जी हानि की नहीं परंतु कुशल की है प्रभु जी। और तेरी योजनाएं खुदा प्रभु परमेश्वर आज की संध्या हमारे जीवन में खुलने पाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओ सनातन ईश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। लॉर्ड, आज अभी इसी समय खुदा प्रभु जी अपने दास की बुद्धि को अपने खुदा प्रभु परमेश्वर कवच में कर लीजिएगा। अपने दास की बुद्धि को और अपने दास की जीभ को अपने वश में कर लीजिएगा। जो भी आज की शाम खुदा प्रभु परमेश्वर, जो भी आज खुदा प्रभु परमेश्वर प्रचार किया जाएगा, इस प्रचार के द्वारा प्रभु जी लाखों आत्माओं के जीवन में तू काम कर और वो सच्चाई की बातों को जान सके और समझ सके प्रभु, कि तेरा राज्य की बातों में नहीं परंतु तेरा राज्य सामर्थ में है प्रभु। वो जान सके प्रभु जी सच्चे वचन को, क्योंकि तेरा वचन, तेरा कलाम कहता है प्रभु जी, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम सत्य बातों को जानकर आज सत्यता के ऊपर में चलने वाले बन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते। सनातन ईश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते कि आपकी उपस्थिति खुदा प्रभु जी प्रत्येक लोगों के बीच में लेकर आइएगा। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया में ग्रहण करिएगा। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करते हैं खुदावन की कि खुदावन ने फिर एक बार हमें आपके मध्य में लेकर आया और वाकई में आज की शाम हम लोग कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखने वाले हैं। और आज जो हम बातों को सीखेंगे, अवश्य हमारे जीवन में परमेश्वर एक नए चीजों को हमारे जीवन में लेकर आएगा, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मिक उन्नति को करते चले जाएंगे और कुछ नए चीजें, नई बातों को परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कराना चाहता है। वो सारी चीजों को जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है, उस वचनों के ऊपर में हम मनन करेंगे। आइए इस समय हम लोग वर्ड ऑफ गॉड की ओर जाएंगे, आज के वचन की ओर जाएंगे। और मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए दिया गया था, कुछ बातों को दिया गया था। वो वचन आज हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर के 7 स्वरदूत जो बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसे 7 स्वरदूत जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने उसको जांचा और परखा हुआ है। आपको बता दूं, ऐसे स्वरदूत जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर के स्वरदूत है, ऐसे स्वरदूतों के विषय में हम आज सीखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज खुदावन हमें उन बातों को प्रकट करना चाहते हैं। मैं आपको 7 स्वरदूतों के बारे में बताऊंगा और उनसे परिचय कराऊंगा और उन 7 स्वरदूतों के विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं। आपको बता दें, नंबर 1 राफेल, ये स्वरदूत जो है इसका नाम राफेल है और चंगाई देने वाला स्वरदूत इसे कहा जाता है। ये राफेल स्वरदूत जो है ये चंगाई देने वाला स्वरदूत है, आपको बता दूं। और यह स्वरदूत चमत्कार भी करता है। आप जैसे कि देखते हैं, जब भी आपको चंगाई की जरूरत होती है और जब भी आप चंगाई के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस राफेल स्वरदूत को आपके पास में भेजता है ताकि आपके जीवन में चंगाई आए। और ये राफेल स्वरदूत का काम होता है कि वो आपके जीवन में चंगाई को लेकर आए। और मैं आपको बता दूं कि जब वो आता है, वो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से चंगाई को लेकर आता है। और आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े चमत्कारों को, वो लंगड़े चलते हुए, गूंगे बोलते हुए, बहरे सुनते हुए, इस प्रकार के न जाने अलग अलग प्रकार के चमत्कार जो होते हैं, ये राफेल स्वरदूत जो है वो आसमान से, परमेश्वर का जो दूत है, स्वर्गदूत जो है, वो आसमान से उतर आता है और आपके जीवन में चंगाइयों को लेकर आता है। और सेकंड नंबर पर जो है वो सेरियल स्वरदूत है। और सेरियल स्वरदूत के बारे में बता दूं तो ये मृत्यु, सुरक्षा और दंड देने वाला स्वरदूत है। इसके पास में
एक अधिकारी है, परमेश्वर ने जो उसे दे रखा है। ये सीरियल जो स्वर्गदूत है, ये मृत्यु, सुरक्षा और दंड देने वाला स्वर्गदूत कहलाया जाता है। आपको बता दूं, वह कार्य को अंजाम देने अपना रूप भी बदल सकता है। ये स्वर्गदूत जो है, ये अपना रूप बदल सकता है। ये कोई भी रूप में, कोई भी वेशभूषा को बदलते हुए वो कोई भी रूप में प्रकट हो सकता है। इसके पास में इस प्रकार की शक्ति है कि वो अपने रूप को बदल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पर जो आता है, ये जो सीरियल जो स्वर्गदूत है, ये अच्छे और बुरे काम को करने वाली आत्मा को भी वो देखता है और जांचता और परखता है। ये जो अच्छा और बुरा काम करने वाली जो आत्माएं होती है, ये सीरियल स्वर्गदूत जो है, इसके प्रति ये जानकारी रखता है और ये जानता है कि अच्छा और बुरी आत्माएं क्या काम कर रही है। ये अच्छा और बुरी आत्मा के प्रति भी देखभाल करता है, जांच पड़ताल करता है। आपको बताना चाहता हूँ, थर्ड नंबर पर आता है उरियल स्वर्गदूत। ये उरियल स्वर्गदूत जो है, ये ज्ञान, सत्य और प्रकाश का स्वर्गदूत है। इसके पास में कुछ अधिकार है, इसके पास में कुछ काम दिए हुए हैं। ये ज्ञान का और प्रकाश का और यह सत्य का स्वर्गदूत है। ये सत्य की बातों को, ज्ञान की बातों को और प्रकाशन की बातों को ये मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है, इसे सिखाने में मदद करता है। और ये जो है, ये आपको बता दूं, ये स्वर्गदूत शक्तिशाली स्वर्गदूत है और ये शक्तिशाली ईश्वरीय अधिकारी है। ये ईश्वर का, परमेश्वर का अधिकारी है ये स्वर्गदूत। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रसारण करना, परमेश्वर की सच्ची बातों को प्रसारण करना इस स्वर्गदूत का काम है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को, सत्यता को, सच्ची वचन को, सत्य बातों को और परमेश्वर के प्रकाशन को ये प्रसारित करने का कार्य अपने नबियों को और परमेश्वर के नबियों को और परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों के पास में ये सच्ची शिक्षाओं को प्रसारण और प्रकाशन देने का काम ये स्वर्गदूत करता है। और आपको बताना चाहते हैं, चौथे नंबर पे जो आता है वो जिब्राइल स्वर्गदूत है। और जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में मैं बता दूं कि जिब्राइल स्वर्गदूत जो है, ये एक संदेशवाहक है। मैं आपको बता दूं कि जिब्राइल स्वर्गदूत का काम होता है कि संदेश देना। और ये जिब्राइल स्वर्गदूत जो है, ये संदेश को लेकर आती है। ये संदेशवाहक है। वो परमेश्वर की ओर से जब किसी नबी को, किसी विश्वासी को, किसी के जीवन में कुछ परमेश्वर की ओर से संदेश को जब देना होता है, उस समय ये जिब्राइल स्वर्गदूत जो है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर भेजा जाता है। और ये जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट होकर जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर का संदेशा है, वो संदेशा को स्वर्ग से लेकर मनुष्य के पास में ये जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। और आपको बताना चाहते हैं, ये जिब्राइल स्वर्गदूत, ये जिसे परमेश्वर की ओर से कहीं महत्वपूर्ण संदेश जो होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरतमंद संदेश जो होता है, ये जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा भेजा जाता है। और आपको बताना चाहते मेरे प्रियो, ये मनुष्य तक पहुंचाने के लिए इसका काम जो है, मनुष्य तक पहुंचाने के लिए इसका काम जो है, संदेश को पहुंचाने का वो परमेश्वर की ओर से सौंपा हुआ ये कार्य है। ये स्वर्गदूत सिर्फ और सिर्फ संदेश वाहक है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यह वही स्वर्गदूत है जो कि मरियम के पास में गया हुआ था। परमेश्वर की ओर से मरियम के पास में ये स्वर्गदूत पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, ये मरियम को कहता है कि तेरे द्वारा एक पुत्र जनेगा जिसका नाम तू यीशु रखना। ये जो मैसेज, ये जो संदेशा था, ये जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था। और ये जिब्राइल स्वर्गदूत है, यही वो स्वर्गदूत है जिसने मरियम को संदेशा दिया था परमेश्वर की ओर से। और आपको बताना चाहता हूं कि जिब्राइल स्वर्गदूत बहुत ही सामर्थी और बहुत ही सुंदर और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के कामों को करता है और वो संदेश वाहक है।
मैं आपको बताना चाहता हूं 5वां नंबर पे आता है रमियल स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत जो है, ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सबसे करीबी है, इसे परमेश्वर के सबसे करीबी माना जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि रमियल स्वर्गदूत, ये रमियल स्वर्गदूत जो है, ये परमेश्वर के बहुत ही करीबी रहता है, ये परमेश्वर के बहुत करीब होकर काम करता है। और ये रमियल स्वर्गदूत जो है, ये दिव्य दर्शन के लिए जिम्मेदार होता है, दर्शनों के लिए, दर्शनों को प्रकट करने के लिए ये स्वर्गदूत का काम होता है। आपको बता दूं, वह किसी विश्वासी की आत्माओं के लिए स्वर्ग में मार्गदर्शन करता है। ये विश्वासियों की आत्माओं का मार्गदर्शन करता है। ये स्वर्गदूत का काम होता है कि विश्वासियों की आत्माओं को मार्गदर्शन किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में 6वें नंबर पर जो स्वर्गदूत आता है वो माइकल स्वर्गदूत है। और माइकल स्वर्गदूत के बारे में बताने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि माइकल स्वर्गदूत जो है, ये बाइबल में सबसे मजबूत स्वर्गदूत है, जो स्वर्ग और स्वर्ग से बाहर निकलने का श्रेय उसे प्राप्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान को जो है, ये स्वर्गदूत जो है, ये माइकल स्वर्गदूत जो है, बाइबल में सबसे मजबूत स्वर्गदूत माना जाता है। और आपको बता दूं कि शैतान को, ये स्वर्गदूत ने शैतान को स्वर्ग से बाहर निकालने का काम किया था, और इसने शैतान को और शैतान के सारे टोलियों को बाहर निकाला था इस स्वर्गदूत ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला था और बाहर निकालने का ये श्रेय को ये प्राप्त करता है, ये माइकल स्वर्गदूत है। हालेलुया। और आपको बता दूं मेरे प्रियो, 7वें नंबर पे जो स्वर्गदूत आता है, वो 7वें नंबर का स्वर्गदूत वो जो है रागुएल स्वर्गदूत है। रागुएल, ये रागुएल स्वर्गदूत का काम होता है, स्वर्गदूत जो, ये रागुएल जो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत हमेशा न्याय, निष्पक्षता, सद्भाव और प्रतिशोध और मुक्ति के महादूत के बारे में इसे जाना जाता है। इसका कार्य है न्याय का। ये रागुएल स्वर्गदूत जो है, ये न्याय का काम करता है, परमेश्वर को न्याय करने के लिए मदद करता है ये रागुएल स्वर्गदूत। और आपको बता दूं कि इसका निष्पक्षता और सद्भाव और प्रतिशोध और मुक्ति के महादूत के बारे में इसे जाना जाता है। ये स्वर्गदूत बहुत ही परमेश्वर के करीबी और बहुत ही काम में आने वाले स्वर्गदूत है, जो कि परमेश्वर के साथ में मदद करते हैं। और आपको बता दे मेरे प्रियो, स्वर्गदूत के पास में सीमित ज्ञान होता है। इनके पास में परमेश्वर ने जो है वो सीमित ज्ञान दिया हुआ है, और इनके जीवन में इनके पास में सीमित ज्ञान है। लेकिन मत्ती की किताब 24 अध्याय और 36 वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और मैं पढ़ना चाहता हूं इसमें क्या लिखा है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 36 वचन, फिर एक बार कहना चाहता हूं, मत्ती की किताब 24 अध्याय और 36 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 के अनुसार वहां लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के ज्ञान से भी बढ़कर नहीं है। ये स्वर्गदूतों के पास में सीमित ज्ञान है। ये लोग भी नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस धरती पर कब आएगा। इनके पास में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। पर आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत के पास में परमेश्वर के जैसा ज्ञान तो नहीं है, परंतु मनुष्य से भी ज्यादा उनके पास में ज्ञान है। एक इंसान, एक मानव से भी ज्यादा उनके पास में ज्ञान है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य से अधिक उनके पास में ज्ञान है। हम इसके लिए हालांकि ऐसे दो बातों के कारण जो है हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है, जो सत्य भी हो सकता है कि ये मनुष्य से भी ज्यादा इनके पास में ज्ञान और समझ है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत को मनुष्य से ज्यादा उच्च स्वर का बनाया गया था। परमेश्वर ने मनुष्य से भी कई ज्यादा ज्ञान से भरकर
और सामर्थ्य रीति से भरकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था। और आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वो स्वाभाविक तौर से अधिक ज्ञान रखते हैं। स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य से भी ज्यादा ज्ञान को रखते हैं। और आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मनुष्य से भी ज्यादा ज्ञान दे रखा हुआ है और मनुष्य से भी ज्यादा उनके पास में ज्यादा ज्ञान है। आपको बताना चाहता हूं स्वर्गदूत, दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत बाइबल का और इस संसार का अध्ययन का अधिक गहराई से करते हैं। स्वर्गदूत इस संसार का और बाइबल का स्वर्गदूत जो है बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं और इससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा उनके जीवन में ज्ञान वो प्राप्त होता है। ये स्वर्गदूत इसी के द्वारा बाइबल पढ़कर और संसार का जो है अध्ययन कर कर ये लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत इसलिए मनुष्य से भी कई ज्यादा वो ज्ञानी है। स्वर्गदूत उनके पास स्वयं इच्छा है, उनके पास में स्वयं इच्छा है। जैसे मनुष्य के पास में स्वयं इच्छा है, वो पाप भी कर सकता है, वो अच्छे काम भी कर सकता है, वो बुराई भी कर सकता है, वो अच्छाई भी कर सकता है। उसी प्रकार से स्वर्गदूतों के पास में भी स्वयं इच्छा है। आपको बताना चाहता हूं, परंतु स्वर्गदूत भी सभी प्राणियों के समान परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। लेकिन स्वर्गदूत जो है वो जैसे प्राणी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वैसे ही स्वर्गदूत भी परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं, परमेश्वर की अधीनता में होकर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों को विश्वासियों की सहायता के लिए भेजा जाता है। परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों को विश्वासियों की सहायता के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। और आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि इब्रानियों की किताब 1 अध्याय और 14 वचन, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय और 14 वचन, इसमें हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर वचन कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 वचन, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो उद्धार पाने वाले व्यक्ति है, जो उद्धार को पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए और मुंह से अंगीकार करते हुए उद्धार को पाते हैं, और जो कहता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जो उद्धार को पाता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर सेवा टहल करने वाली आत्मा अर्थात कि स्वर्गदूतों को आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा टहल करने के लिए, आपकी सेवा के लिए वो स्वर्गदूतों को आसमान से, स्वर्ग से वो आपकी मदद के लिए भेजता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वर्गदूत जो है ये आपकी सेवा टहल करने के लिए रखे हुए परमेश्वर ने, और वो आपकी सेवा भी करते हैं। और आपको बताना चाहते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते। यह सत्य है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की स्वर्ग में आराधना करते होते हुए, और वो हमेशा पवित्र 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 और सेनाओं का यहोवा पवित्र है और हालेलुया के नारे स्वर्ग के अंदर में लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की संध्या भजन संहिता की किताब उसका 148 में और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। Psalm chapter 148 verse 1 to 2, 102 यहाँ पर हम देखेंगे। वहां लिखा है भजन संहिता 148 उसका 1 से 2 में, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग से करो, उसकी स्तुति उच्च स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। स्वर्गदूत की सच्चे मन में
आराधना और महिमा स्वर्ग में वो करते हैं। स्वर्गदूत जो है सच्चे मन से, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं। आत्मा और प्राण और शरीर से परमेश्वर की सच्ची आराधना को वो करते हैं। स्वर्गदूत जो है वो सत्यता, आपको बता दूं, सचमुच परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। और ये परमेश्वर के दूत जो है ये परमेश्वर की मदद के लिए और आप सभी की मदद के लिए ये तैनात किए गए हैं, जो कि आपके लिए भी कार्य करते हैं।